नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी पीटी क्लास 34वीं क्लास जो है शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आप लोगों को जीव विज्ञान से जो क्वेश्चन बनते हैं वह बताए जाएंगे। यूपी ट्रिपल एस सी एनम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, लेखपाल, अन्य भर्ती परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। मेरे द्वारा दोस्तों बहुत से अभ्यर्थी फाइनली सिलेक्ट हुए हैं यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता में। जो मैंने नोट्स पढ़ाए थे, जो मैंने प्रैक्टिस सेट कराए थे, उससे उन लोगों को काफ़ी बेनिफिट मिला है। अब जितनी एएनएम बहनें हैं, लैब टेक्नीशियन के अभ्यर्थी हैं, एक्सरे के हैं, लेखपाल के हैं, सभी लोग फटाफट जुड़ जाएं। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। दोस्तों क्लास से बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। जंतु विज्ञान से जो क्वेश्चन बनते हैं वह मैं आप लोग को बताऊंगा। जंतु विज्ञान की शाखाएं, इनसे कौन क्वेश्चन बनते हैं हम लोग डिटेल में पढ़ रहे हैं। अब इसके बाद जो है आप लोगों को प्रैक्टिस सेट हल कराया जाएगा। प्राणियों के अंगों के कार्यों एवं क्रियाओं का अध्ययन शरीर क्रिया विज्ञान कहलाता है। मनुष्य की पेशियों का अध्ययन मायोलॉजी कहलाता है। रुधिर के सीरम एवं रुधिर से संबंधित अध्ययन सीरोलॉजी कहलाता है। कंकाल तंत्र का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। देखिए दोस्तों, टर्म से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। उपास्थि से संबंधित अध्ययन कॉन्ट्रोलॉजी कहलाता है। जीवों के जीवाश्मों का अध्ययन जीवाश्मिकी कहते हैं, प्लेंटोलॉजी कहते हैं। रुधिर का अध्ययन हेमेटोलॉजी कहा जाता है। तंत्रिका तंत्र से संबंधित अध्ययन न्यूरोलॉजी कहलाता है। स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन मैमोलॉजी कहलाता है दोस्तों। और चींटियों का अध्ययन जो है मिरमैकोलॉजी कहलाता है। विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। जीवाणुओं का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी। दोस्तों इस टर्म से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप लोग इसको रट डालिएगा। वीडियो को शेयर करते रहिएगा। त्वचा तथा इसके रोगों का अध्ययन डर्मेटोलॉजी कहलाता है। अरस्तु को जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान दोनों का जनक कहते हैं दोस्तों। बायोलॉजी एंड जूलॉजी का जनक माना जाता है अरस्तु को। ग्रेगर जॉन मेंडल को आधुनिक अनुवंशिकी का जनक माना जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक। हिप्पोक्रेट्स हिप्पोक्रेट्स को चिकित्सक विज्ञान का जनक माना जाता है, फादर ऑफ मेडिकल साइंस से। जीवों के आनुवंशिक लक्षणों तथा इसकी वंशानुगत का अध्ययन जो है जेनेटिक कहलाता है, आनुवंशिकी कहलाता है। मृदा 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 निर्माण के प्रकार, इनका अध्ययन जो पैडोलॉजी कहलाता है दोस्तों। कैंसर व संबंधित ट्यूमर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है। टर्म से दोस्तों जो क्वेश्चन बनते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं। मानव का पाचन तंत्र तथा विटामिन एवं खनिज, जो डिक्टो प्रश्न है वही मैं आप लोग को बता रहा हूँ। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पेप्टोन में बदलना। पीलिया जो होता है वो लीवर संक्रमण के कारण होता है। पित्त पित्ताशय में जमा होता है। विटामिन डी हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है। अक्सर पूछा जाता है कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे तेज़ी से बनता है, तो विटामिन डी जो सूर्य प्रकाश से भी मिलता है। पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl आमाशय मतलब पेट में पाया जाता है। और एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होते हैं, बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद जो होता है वह ग्लूकोज होता है। ग्लाइकोजन लीवर में जमा होता है, यकृत जिसको बोलते हैं दोस्तों। पित्त का श्रावण यकृत द्वारा ही होता है। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने के में सहायता करने वाला जो होता है विटामिन ए होता है, संक्रमण को रोकने के लिए। मनुष्य की जीभ के पिछले भाग तक कड़वाहट का संवेदना सीमित रहता है। प्रोटीन 14 वर्ष की आयु तक बच्चे के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। एक वयस्क मानव में सामान्यतः 12 चवर्णक दांत पाए जाते हैं। टाइलिन एंजाइम का स्रोत है, लार ग्रंथि है दोस्तों। विटामिन B6 की कमी से मानव में अरक्तता मतलब एनीमिया हो जाती है। अरक्तता मानव शरीर में वसा ऊतक में जमा होता है। अब दोस्तों देखते हैं विटामिन और पोषक तत्व उसके कौन कौन से। कार्बोहाइड्रेट सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो होता है गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, शकरकंद, जलजम में पाया जाता है। विटामिन ए दूध, अंडा, पनीर, हरी सब्जी में पाया जाता है। विटामिन बी मूंगफली, अंडा, मांस, हरी सब्जी, अंकुरित अनाज, टमाटर आदि में पाया जाता है। फॉलिक एसिड यकृत, हरी सब्जियां, अंडा, सोयाबीन, फल आदि में पाया जाता है। विटामिन सी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नींबू, संतरा, आंवला, टमाटर, मिर्च, अंकुरित अनाज में पाया जाता है।
विटामिन डी जो होता है काट मछली का यकृत तेल होता है। अंडे त्वचा से सूर्य के प्रकाश में संश्लेषण। विटामिन ई अंकुरित गेहूं तथा अन्य अनाज, सब्जियां, अंडा, वनस्पति तेल आदि। विटामिन के टमाटर, हरी सब्जियां आंतों में भी उत्पन्न है। सोडियम खाने वाला नमक होता है दोस्तों। पोटेशियम मांस, दूध, अनाज, फल, हरी सब्जियां। कैल्शियम दूध, पनीर, साबुत अनाज, मांस, मछली, अंडे, राजमा, पालक, हरी सब्जियां, मेथी आदि इसमें पाया जाता है। आयोडीन मछली, आयोडीन नमक में। मैग्नीशियम हरी सब्जियां, अनाज, दूध, मांस, मछली। प्रोटीन जो है दोस्तों दूध, अंडा और दाल में पाया जाता है। कापर धातु की विषाक्तता से तंत्रिका संबंधित क्षति होती है, इसीलिए कहते हैं कापर वाली जो मतलब भोजन है उसको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो विषाक्त मतलब जहर पैदा करता है। ग्रसनी में पाचक एवं श्वसन नलियाँ क्रॉस करती हैं। आंवले में पर्याप्त मात्रा में क्या विटामिन सी पाया जाता है। रेनिन का उत्पादन 8 वर्ष तक की उम्र तक होता है। यह दूध में उपस्थित केसीन को कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदल देता है, जिसके कारण दूध थक्के के रूप में बदल जाता है और इसका पाचन आसानी से होता है। प्रायः दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। किसी एथलीट को तत्क्षणिक ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट दिया जाना चाहिए, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। छिली हुई सब्जियों को धोने से विटामिन बी व सी निकल जाता है, यह भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्लीहा स्प्लिन को आरबीसी का जो है कब्रिस्तान कहते हैं। बच्चों के अंगों की अस्थियां विटामिन डी की कमी के कारण जो है कमज़ोर हो जाती हैं। हिस्टिडीन एमिनो अम्ल मानव पोषण के लिए अर्ध अनिवार्य माना जाता है। मुख से निकली लार मंड स्टार्च का पाचन करती है। ग्लूकोज शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। हमारे शरीर में यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि होती है दोस्तों, पूछा गया क्वेश्चन है। यकृत का वजन लगभग 1.5 किलोग्राम का होता है। इंसुलिन पाचक एंजाइम नहीं है। पाचन क्रिया में प्रोटीन एमिनो एसिड में बदल जाता है। आहार में लवण का मुख्य उपयोग भोजन को स्वादिष्ट बनाना है। विटामिन एवं उनके कमी से होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं। विटामिन ए जिसको रेटिनॉल कहते हैं रतौंधी होता है। जीरोफ्थैल्मिया संक्रमण होता है। विटामिन B1 थायमिन बेरी होता है। विटामिन B2 राइबोफ्लोविन जिह्वा व ओंठों का फटना। विटामिन B3 पेलेग्रा लावादाद। नियासिन या निकोटीनिक अम्ल इसको भी कहते हैं। विटामिन B5 जो होता है दोस्तों चर्म रोग, वृद्धि कम होना और बाल सफ़ेद, इसको पैंटोथेनिक अम्ल भी कहते हैं। विटामिन 6 पायरिडॉक्सिन एनीमिया होता है दोस्तों। विटामिन B7 बायोटीन चर्म रोग, बालों का झड़ना। विटामिन B12 घातक रक्त क्षीणता और तंत्रिकी गड़बड़ियाँ, इसको साइनेकोबैलामिन भी कहते हैं दोस्तों। रक्त क्षीणता मतलब एनीमिया भी जो है विटामिन B12 की कमी से होता है और B6 से भी होता है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड जिसको कहते हैं स्कर्वी रोग के लिए है। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल रिकेट्स ऑस्टियोमैलेशिया, ये तो आपको पता ही है। विटामिन ई टेकोफेरॉल जनन शक्ति का कम होना, फर्टिलिटी जिसको कहते हैं। विटामिन के फिलोक्यूनिन या नेफ्थोक्यूनोन जिसको कहते हैं रक्त का थक्का ना बनना, इसकी कमी से। फॉलिक एसिड एनीमिया कुंठित वृद्धि। आगे बढ़ते हैं, वीडियो को शेयर करते रहिएगा दोस्तों। विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग रिकेट्स के में शरीर की अस्थियां प्रभावित होती हैं। दालें प्रोटीन का उत्तम स्रोत है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। मक्खन देखिए दोस्तों रिपीट भी हो रहा है। मक्खन तेल में परिक्षिप्त पानी होता है। खट्टे स्वाद की कोशिकाएं जिह्वा के पार्श्व भाग में होती हैं। शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत वसा भी है दोस्तों। जीवों के वैज्ञानिक नाम देख लेते हैं, इसमें से कौन कौन से ज़्यादा करके पूछे जाते हैं। ज़्यादा करके दोस्तों मेढक और ये का मनुष्य का पूछा जाता है। मेढक का राना टिग्रिना होता है। मनुष्य का होमो सैपियंस सैपियंस होता है। लेकिन ये भी आप जान सकते हैं कुत्ते का जो है कैनिस फैमिलियरिस, बिल्ली का फेलिस कैटस, गाय का बोस टॉरस। विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग होता है। विटामिन B12 एक घटक कोबाल्ट धातु है। उत्सर्जन तंत्र से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं वह देख लिए जाते हैं। स्वेदन शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है। निर्जलीकरण डिहाइड्रेशन के दौरान आमतौर पर शरीर से सोडियम क्लोराइड की हानि हो जाती है तो निर्जलीकरण होता है। अपोहन का
प्रयोग गुर्दे की प्रक्रिया के रूप में किया जाता है। मूत्र में स्रावण को बढ़ाने वाली औषधि डायूरेटिक कहते हैं। मूत्र का असामान्य घटक क्या है? एल्बुमिन होता है। वृक्क से पानी, वसा तथा विभिन्न अपचय कैटाबोलिक अपशिष्ट उत्सर्जित होते रहते हैं। मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण होता है। गुर्दे किडनी की क्रियात्मक इकाई जो होती है वो नेफ्रॉन होती है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, मतलब किडनी की क्रियात्मक इकाई कौन कौन सी है? तो नेफ्रॉन होती है। प्रातःकालीन धूप से क्या विटामिन डी प्राप्त होता है? थोड़ा धुंधला दिख रहा है दोस्तों, मैं आप लोग को बताते रहा हूँ। वृक्क, यकृत, फेफड़ा तथा त्वचा मुख्य क्या है? ये उत्सर्जी अंग है दोस्तों। वृक्क में पाई जाने वाली पथरी कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। मनुष्य प्रतिदिन लगभग 1.5 लीटर मूत्र त्याग करता है। वृक्क द्वारा मुख्यतः नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन किया जाता है, मतलब किडनी से दोस्तों। प्रमुख रोग एवं उसके प्रभावित अंग कौन कौन से हैं? मलेरिया से दोस्तों जानते हैं आप लोग, मलेरिया से कौन सा रोग प्रभावित अंग प्रभावित है? तिल्ली एवं आरबीसी। नींद की बीमारी जो है मस्तिष्क, काला आजार अस्थि मज्जा होता है। पेचिश आंत से होता है। टिटनेस तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियों से होता है। सिफिलिस जो होता है जनन अंग, मतलब प्राइवेट पार्ट जो होते हैं महिला पुरुष के, उसके लिए है। टाइफाइड जो होता है आंत को जो है डिस्टर्ब करता है। क्षय रोग फेफड़ा को करता है दोस्तों। अब डिप्थीरिया जो होता है वो श्वास नली को करता है। प्लेग जो है फेफड़ा को करता है। निमोनिया फेफड़ा को करता है। कोढ़ जो है तंत्रिका तंत्र त्वचा को करता है। गोनोरिया गुप्तांग को करता है। एड्स जो है प्रतिरक्षा प्रणाली है। पोलियो रीढ़ और तंत्रिका तंत्र को इफेक्ट डालता है। चेचक संपूर्ण शरीर को डालता है। रेबीज तंत्रिका तंत्र को डालता है। ट्रैकोमा आँख को डालता है। और इन्फ्लुएंजा श्वसन तंत्र को दोस्तों करता है। हर्पीस जो है पूरे त्वचा पे फैल जाता है। गलाशोथ गलकंड थायराइड ग्रंथि पर होता है। और डेंगू जो संपूर्ण शरीर पर होता है। पीलिया जो है लीवर के पे होता है। पार्किंसन मस्तिष्क पे होता है। मूत्र में सामान्यतः 95% जल होता है, 2% लवण और 2.7% जो है यूरिया होता है। अल्प मात्रा में यूरिक अम्ल भी पाया जाता है। सबसे अधिक विषैला उत्सर्जी पदार्थ जो होता है अमोनिया होता है। गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिला के मूत्र में क्रिएटिनिन पाया जाता है। यूरिया का संश्लेषण लीवर से होता है दोस्तों। कीटों एवं पक्षियों का प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ जो होता है यूरिक अम्ल होता है। बहुत बार पूछा गया है कीटों पक्षियों का। कंकाल तंत्र से कौन कौन होते हैं दोस्तों? क्वेश्चन बनते हैं वो देखते हैं। वयस्क मनुष्य में शरीर कुल जो है 206 हड्डियाँ पाई जाती है दोस्तों। अपने शरीर में टोटल कितनी? 206 हड्डी पाई जाती है। दूसरा कृंतक इंसाइजर जो दांत होता है हाथी के गजदंत के रूप में बदलता रहता है। दोस्तों जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ सब रिपीटेड क्वेश्चन हैं। यही क्वेश्चन आपको प्रश्न में मिलेंगे। किसी पेशी से संकुचनशील प्रोटीन एक्टिन और मायोसिन होता है। दंत वल्क जो इनेमल होता है मनुष्य शरीर का सबसे कठोर भाग होता है इनेमल। और केराटिन त्वचा की परत को जल के लिए अभेद बनाता है। कान में 6 हड्डियाँ पाई जाती हैं दोस्तों, पूछा गया है। सपाट अस्थियाँ खोपड़ी में पाई जाती हैं। जोड़ों पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र होना, उसी को हम गठियाबाई बतास कहते हैं दोस्तों। जानुफलक का दूसरा नाम जानवी मतलब पटेला है दोस्तों। यह जो है पैर में पाई जाती है। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि उरु अथवा जांघ की अस्थि जो कहते हैं, जिसको हम फीमर कहते हैं, सबसे लंबी होती है। मानव में लगभग 656 मांसपेशियां होती हैं, पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। मनुष्य के शरीर में कुल 29 हड्डियाँ, मनुष्य के सिर में, शरीर नहीं दोस्तों, मनुष्य के सिर में कुल 29 हड्डियाँ पाई जाती हैं। हाइयोड जो होता है उसको लेकर दोस्तों 29 हड्डियाँ जो है मनुष्य के सिर में पाई जाती है। मनुष्य में पसलियों की संख्या 24 होती हैं, 12 जोड़ी होती हैं, रिब जिसको बोलते हैं। शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज जो होती है कान की हड्डी कान में पाई जाती है। पटेला जो है घुटनों की अस्थि है दोस्तों। कार्पल्स जो है कलाई की अस्थि है। हथेली की अस्थि को मेटाकार्पस कहते हैं। टालसस जो होती है अस्थियाँ पैरों में पाई जाती हैं। स्तनधारी जंतुओं में बाह्य कंकाल का उदाहरण जो है नाखून, बाल एवं खुर होता है। अस्थियाँ मुख्यतः जो है कैल्शियम फास्फेट की बनी होती हैं, पूछा गया क्वेश्चन है। परिसंचरण तंत्र से कौन क्वेश्चन बनते हैं उसको देख लेते हैं। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, रट लीजिएगा दोस्तों। वीडियो को शेयर करते रहिएगा। हृदय शरीर का ऐसा अंग है जो कभी विश्राम नहीं करता, ये हमेशा चलता रहता है हृदय दोस्तों। रिसरपिन नामक एल्कोलॉइड का प्रयोग उच्च रक्तचाप को कम करने के लिए किया जाता है।
फेफड़े से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाली रुधिर वाहिका फुफ्फुस शिरा कहलाती है। रक्त के थक्के के जमने का कारण जो है थ्रोम्बिन होता है। रक्त समूह एवं संभावित रक्त समूह कौन कौन से होते हैं दोस्तों, ये देख लेते हैं। रक्त समूह ए बी ओ होते हैं। अब इसमें पूछ रहा है एंटीबॉडी एंटीजन। ए का केवल बी ही एंटीबॉडी होगा और इसका ए एंटीजन होगा, और बी का केवल ए एंटीबॉडी होगा और बी एंटीजन होगा। ए बी का कोई भी ना तो एंटीबॉडी होगा, केवल एंटीजन जो होंगे ए बी होंगे, और ओ का एंटीबॉडी जो होता है ए बी होता है, लेकिन कोई नहीं एंटीजन होता है। रुधिर स्कंदन फाइब्रिन प्रोटीन के द्वारा होता है। चिकित्सकों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला स्टेथोस्कोप ध्वनि के परावर्तक सिद्धांत पर कार्य करता है। हृदय हार्ट की मरमर ध्वनि वाल्व के सिकुड़ने के कारण होती है दोस्तों। हीमोफीलिया जो होती है आनुवंशिक विकार होता है। एक्यूपंक्चर विधि जो होती है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है। एक्यूपंक्चर जो विधि है सुइयों के माध्यम से एक उपचार विधि है। वयस्क मनुष्य के शरीर में औसतन 5 से 6 लीटर जो है केवल रक्त होता है। हृदय का कार्य रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना होता है। रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन हीमोग्लोबिन होता है। मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं। अक्सर पूछा गया है 4 कोष्ठ होते हैं इसमें दोस्तों। हीमोग्लोबिन में लौह तत्व पाया जाता है। हेपेरिन की उपस्थिति में रुधिर वाहिनियों में रक्त जमता नहीं होता है, मतलब हेपेरिन की उपस्थिति में जो रुधिर वाहिनियाँ होती हैं वो जमती नहीं, क्लॉट नहीं हो पाती हैं। पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण CN बर्नार्ड ने किया था। ECG जो होता है वो हृदय की गति को दर्शाता है। अक्सर जब हार्ट अटैक या कुछ होता है तो सबसे पहले ECG ही कराया जाता है। मनुष्य के शरीर में लौह तत्व की कमी से अरक्तता एनीमिया हो जाती है। सार्वत्रिक रक्तदाता वे लोग होते हैं जिनका रुधिर O वर्ग का होता है। मानव का 1 मिनट में लगभग 72 से 75 बार हृदय का स्पंदन होता है, बीट्स पर मिनट। मानव का सामान्य रक्तदाब 120/80 मिमी पारा होता है। पूछा गया क्वेश्चन है। गति प्रेरक पेस मेकर जो होता है हृदय में पाए जाते हैं। जब मानव हृदय में बाह्य निलय का संकुचन होता है तो रक्त में महाधमनी की तरफ जाता है। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को इस्कीमिया कहते हैं। कणिकाओं कार्पल्स के बिना रक्त के तरल अंश को सीरम कहते हैं। हीमोग्लोबिन लाल रुधिर कणिकाओं का महत्वपूर्ण घटक है। विलियम हार्वे ने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी। रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ जो होता है हेपेरिन होता है। रक्तदाब का नियंत्रण एड्रिनल ग्रंथि से करती है। मानव रुधिर में pH 7.4 होता है। हाइपरटेंशन शब्द रक्तचाप बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अरक्तता जो होती है फॉलिक एसिड की कमी के कारण होती है। हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। मानव रक्त का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशतता 91 से 92 होती है। मानव में लाल रुधिर कणिकाओं की आयु 120 दिन होती है। RBC जिसको कहते हैं दोस्तों, RBC की आयु 120 दिन होती है। सर्वग्राही रुधिर वर्ग AB होता है तथा सर्वदाता वर्ग O होता है। ल्यूकीमिया या रक्त कैंसर का लक्षण श्वेत रक्त कणिकाओं में असामान्य वृद्धि है। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता कार्बन मोनोऑक्साइड में होती है। माता पिता का रक्त समूह दोस्तों, इसमें देखिए कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। बच्चों में संभावित रक्त समूह और असंभावित रक्त समूह। माता पिता का अगर दोस्तों O है तो यह O ही होगा, और बच्चों में संभावित रक्त समूह और असंभावित AB जो है यह होगा, मतलब असंभव है। OA है तो OA होगा और इसमें BAB होगा। OB है तो OB इसमें होगा रक्त समूह, और A और AB असंभावित है। O और AB है तो AB ही होगा, और यहाँ पर दोस्तों OAB पाया जाएगा। AA है तो A और O पाया जा सकता है, लेकिन BAB नहीं पाया जा सकता। AB है तो AB पाया जाएगा, लेकिन कोई नहीं पाया जाएगा। A×AB है तो AB पाया जाएगा, O नहीं पाया जाएगा। इसी तरह BB है तो BO पाया जाएगा, AB नहीं पाया जाएगा। BAB है तो AB पाया जाएगा, लेकिन O नहीं पाया जाएगा। AB×AB है तो AB पाया जाएगा, O नहीं पाया जाएगा। इस तरह से जो इसका क्रॉस है दोस्तों
रक्त के स्कंदन थक्का हेतु विटामिन के की आवश्यकता होती है। अंतःस्रावी तंत्र से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं वो देखते हैं। स्त्री हार्मोन एस्ट्रोजन होता है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि अवट्टू थायराइड जिसको कहते हैं दोस्तों, सबसे बड़ी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि होती है। उत्तेजना के समय एड्रिनल हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है। जब आपको जैसे गुस्सा लग रहा है या उत्तेजना हो रही है कोई काम करने में, तो एड्रिनलिन हार्मोन जो है सबसे ज़्यादा उत्सर्जित होता है। अधिवृक्क ग्रंथियां एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन नामक हार्मोन निकलते हैं, जिससे संघर्ष या पुलायन, फाइट या फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं एड्रेनलिन हार्मोन को दोस्तों। घेघा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है, पूछा गया क्वेश्चन है ये बहुत बार। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं दोस्तों, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। मानव में तापमान को नियंत्रण हाइपोथैलेमस ग्रंथि से करती है। पुरुष में पुरुष तत्व के लिए यह XY गुणसूत्र संयोजी उत्तरदायी होता है। इंसुलिन में जिंक पाया जाता है। नर लिंग हार्मोन को एंड्रोजन के नाम से भी जाना जाता है। प्रमुख नर लिंग हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है। दोस्तों तंत्रिका तंत्र से क्या क्वेश्चन बनते हैं वो देखते हैं। जन्म के बाद मानव के तंत्रिका में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है। वाणिज्यिक नाइट्रिक अम्ल रंगदार होता है क्योंकि इसे रंगीन अपद्रव्य मिश्रित होता है। सोडियम पंप का कार्य जो है तंत्रिका आवेग में होता है, तंत्रिका आवेग में। वर्णांध व्यक्ति के रंगों के भेद नहीं कर पाता, जो मतलब कलर ब्लाइंडनेस जिसको कहते हैं, वह रंग भेद नहीं कर पाता है दोस्तों। EEG का प्रयोग मस्तिष्क की गतिविधियों द्वारा दर्ज कराने के लिए किया जाता है। EEG जो होता है दोस्तों इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम, मस्तिष्क के लिए जो होता है। किसी रोगी की जैविक मृत्यु का अर्थ उसके मस्तिष्क के ऊतकों से की मृत्यु है। वर्णांध व्यक्ति लाल और हरे रंग का अंतर नहीं कर पाता, कलर ब्लाइंडनेस जो होते हैं। मानव शरीर में श्वसन कार्य का केंद्र नियंत्रण मेडुला ऑब्लांगाटा होता है। मानव के शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका, जिसको न्यूरॉन कहते हैं। सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आँख का अंग जो है लेंस होता है। चिकित्सा उपकरण एवं उनके कार्य। उपकरण दोस्तों और कार्य देखते हैं। ग्राफ जो होता है जिसको EEG हम कहते हैं, वह दोस्तों होता है मस्तिष्क की विकृतियों का पता लगाना। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हृदय संबंधी विकार का पता लगाना। पेस मेकर हृदय गति को सुचारू रूप से चलाने के लिए सहायता है। CT स्कैन जो होता है संपूर्ण शरीर की विकृति का पता लगाना। मानव की आँख में निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करके ठीक किया जाता है। दूसरी ब्रह्म ऐच्छिक गतिविधियाँ इच्छा शक्ति, बुद्धि, स्मृति, वाणी तथा चिंतन का केंद्र होता है, जो तो जिसको टेरिसिबेलम कहते हैं। और दूर दृष्टि के लिए दोस्तों उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। प्रजनन तंत्र से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं वो देखते हैं। निषेचित अंडाणु को युग्मनज अर्थात जाइगोट कहते हैं, अक्सर पूछा गया क्वेश्चन है। जाइगोट किसे कहते हैं? निषेचित अंडाणु को। पुरुषों के वीर्य में फ्रक्टोज शर्करा, प्रोस्टेग्लैंडिन तथा सिमेनोजिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। फ्रक्टोज शर्करा, प्रोस्टेग्लैंडिन तथा सिमेनोजेलिन ये सब पाए जाते हैं जो पुरुषों का वीर्य होता है। नमक ये प्रोटीन होते हैं दोस्तों। मनुष्य में शुक्राणुओं का निर्माण वृषण में होता है। स्त्रियों में मासिक चक्र जिसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं की अवधि जो होती है वो 28 दिन की होती है। महिलाओं में मासिक चक्र का नियमन जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसके द्वारा होती है। एंड्रोजन हार्मोन जो होता है वह दोस्तों मुख्यतः टेस्टोस्टेरोन से पाया जाता है। ये मनुष्य के लिए है, नर के लिए है। प्रमुख जीव एवं उसके गर्भाधान काल की अवधि देखते हैं। मनुष्य का 270 दिन होता है, गाय का 280 दिन होता है, भैंस का 310 दिन, हाथी का 620 दिन, बकरी का 150 दिन और भेड़ का 150 दिन, सूअर का 114 दिन, कुत्ता का 60 दिन, घोड़ा का 340 दिन, चूहा का 21 दिन, शेर का 120 दिन और व्हेल का 360 दिन होता है। कशेरुकी से कौन कौन क्वेश्चन बनते हैं वो देख लेते हैं दोस्तों। सबसे बड़ा बच्चा नील व्हेल स्तनधारी पैदा करती है। विशालतम स्थल चर प्राणी अफ्रीकी हाथी होती है। शुतुरमुर्ग आश्रित सबसे बड़ा उड़ने वाला असमर्थ पक्षी है जो तेज गति से दौड़ सकता है। नाभिकीय विकिरण का अत्यधिक दुष्प्रभाव सबसे पहले मानव के आँखों पर पड़ता है दोस्तों। अजगर विष रहित सर्प है। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या है? ऑक्सीजन है। भारत के राष्ट्रीय पशु का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है। सर्वाधिक विकसित बुद्धि वाला जलीय प्राणी कौन सा? व्हेल होता है। जल में तैरने वाला
पक्षी में जलयुक्त पैर होते हैं। सबसे छोटा पक्षी गुंजन पक्षी हमिंग बर्ड होता है। वर्णकी लवक की उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलते रहते हैं। हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे सब मौजूद वसा जो है शरीर में ऊष्मा की क्षति के विरुद्ध अवरोध का कार्य करती है। आनुवंशिकी से कौन क्वेश्चन बनते हो देखते हैं दोस्तों। आनुवंशिकी जो है, आनुवंशिकता की खोज मेंडल ने की थी। एक समान मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। जीन शब्द W.L. जॉनसन ने दिया था। किसी शिशु के वंशानुगत जीनों के कुल संख्या में माता पिता से प्रत्येक जीनों की संख्या समान होती है दोस्तों। आनुवंशिक रोग कौन कौन से होते हैं, क्या प्रभावित होता है, किन में पाया जाता है, वाहक कौन है? वर्णांधता, लाल एवं हरा रंग पहचानने की क्षमता नहीं होती है, स्त्रियों में ज़्यादा करके पाई जाती है। हीमोफीलिया जो होता है दोस्तों, रक्त का थक्का ना बनना, यह भी स्त्रियों में ज़्यादा पाई जाती है। टर्नर सिंड्रोम, बांझपन जिसको कहते हैं, यह भी स्त्रियों में पाई जाती है। और क्लिनफेल्टर सिंड्रोम जो होता है, नपुंसकता जिसको कहते हैं, यह पुरुषों में पाई जाती है। डाउन सिंड्रोम, मंदबुद्धि, आँख टेढ़ी, जीभ मोटी, अनुपातित बेडौल शरीर ढांचा, पुरुषों और स्त्रियों दोनों में भी पाई जा सकती है। शिशु लिंग पिता गुणसूत्र योगदान पर निर्भर करता है। गुणसूत्र जो होता है, शिशु का लिंग जो है पिता के गुणसूत्र योगदान पर निर्भर करता है। आनुवंशिक यूनिट अर्थात जीन गुणसूत्र क्रोमोसोम पर होता है। जीवन का ब्लूप्रिंट DNA कहते हैं, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। सूक्ष्म जैविक क्या क्या है दोस्तों, इससे क्वेश्चन क्या बनते हैं? यक्ष्मा जिसे तपेदिक कहते हैं, इलाज के लिए पैरा एमिनो सैलिसिलिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। पीत ज्वर एडीज मच्छर द्वारा जो है संचारित किया जाता है। बर्ड फ्लू पैदा करने वाले H5N1 वायरस का सबसे पहले पता वर्ष 1997 में लगा था। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक परजीवी मानव की आंतों में पाया जाता है। पोलियो का विषाणु वायरस जो होता है शरीर में लार और नाक के स्राव के मध्य प्रवेश करता है। दोस्तों अगले लेक्चर में जीवाणु से कौन कौन क्वेश्चन बनते हैं वह आप लोग को बताएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।